If you like this video, please subscribe, share and press the bell icon for further notification of my videos. हेलो फ्रेंड्स, Thank you. आज हम फॉर लूप की मदद से आउटपुट प्रिंट करना सीखेंगे। ये जो आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये आउटपुट है। हमने अल्फाबेटिकली एक ट्राइंगल प्रिंट किया है जिसमें ए बी सी डिफरेंट रोज हमने प्रिंट किए हैं। इसको हम नंबर ऑफ एन के लिए प्रिंट करना सीखेंगे। अभी यहाँ पर हमने साइज ऑफ शेप इज 25 लिया है, तो 25 शेप के लिए हमने प्रिंट किया है। तो हम रैंडम नंबर के लिए इस आउटपुट को प्रिंट करना सीखेंगे और इसमें हम फॉर लूप की हेल्प से इस आउटपुट को प्रिंट करेंगे। तो पहले इस आउटपुट को मैं आपको बता देता हूं कि इस आउटपुट में किस तरीके से हम इसमें लॉजिक सेटअप करने वाले हैं। तो आप देखेंगे इस आउटपुट में, आप देखिए फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो में केवल एक ही अल्फाबेट है, कैपिटल ए। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा देयर आर नंबर ऑफ स्पेस, काफी सारे स्पेस हैं। तो हमने ये जो स्पेस है यहाँ से प्रिंट करते हुए लास्ट में हमने ए प्रिंट किया है। और उसके बाद सेकंड रो देखेंगे आप, सेकंड रो में आप देखेंगे हमने नंबर ऑफ स्पेस यहाँ पर प्रिंट किए हैं। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ स्पेसेस फर्स्ट रो से एक कम है और इसमें हमने दो अल्फाबेट प्रिंट किए हैं और दोनों अल्फाबेट के बीच में यहाँ पर एक स्पेस भी है। इसी तरीके से आप थर्ड रो में देखेंगे तो थर्ड रो के ए के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेस जो है वो सेकंड रो से एक कम है। और उसके बाद हमने तीन अल्फाबेट प्रिंट किए हैं। तीन अल्फाबेट में आप देखेंगे तो ए प्रिंट किया है, ए के बाद हमने स्पेस प्रिंट किया है, फिर बी प्रिंट किया, बी के बाद स्पेस प्रिंट किया और सी प्रिंट किया है। तो इसी तरीके से अगर आप इसका लास्ट रो देखेंगे तो लास्ट रो में नंबर ऑफ स्पेस कम हो जाते हैं और उसके बाद हम अल्फाबेट्स प्रिंट करते हैं। ईच अल्फाबेट के बीच में यहाँ पर स्पेस हमने प्रिंट किया हुआ है। तो ये हमने इसका जो लॉजिक है, इस शेप में जो आइडेंटिटी है इसकी, तो वो हमने इसमें से रिकॉग्नाइज किया है, लॉजिक को हमने सेटअप किया है और इस लॉजिक को हम फॉर लूप की मदद से यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले। आइए देखते हैं कि फॉर लूप की मदद से हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, आईओ स्ट्रीम, जो आप सभी जानते हैं बहुत फैमिलियर हेडर फाइल है। और उसके बाद हम मैन के अंदर हमने यहाँ पर चार वेरिएबल लिए, आई जे के एन। आई जो वेरिएबल हमने लिया है ये नंबर ऑफ रोज के लिए लिया है, और जे जो वेरिएबल है वो नंबर ऑफ स्पेस को प्रिंट करने के लिए है, और के जो लिया है अल्फाबेट्स को प्रिंट करने के लिए है, और एन जो है वो आपके जो ट्राइंगल है उसका शेप साइज है कि आप कितने साइज का ट्राइंगल प्रिंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट लिया सी आउट एंटर द साइज ऑफ शेप, और उसके बाद हमने वो जो इनपुट यूजर प्रोवाइड करेगा उसको हम एन में यहाँ पर सेव कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर लूप। तो ये हमने पूरे यहाँ सेटअप लॉजिक लगाया हुआ है, तो इस लॉजिक को हम एक एक करके समझते हैं। पहला वाला जो लूप आपको दिख रहा है फॉर लूप, जिसमें आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस हमने लिया है। आई को हमने 1 से क्यों इनिशियलाइज किया है, क्योंकि हम फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो शेप की जो फर्स्ट रो है इसलिए हमने आई इक्वल टू 1 ले लिया। शेप में टोटल कितनी रोज होंगी, एन रोज होंगी, इसलिए आई लेस देन इक्वल टू एन। जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी है या इक्वल है तब तक ये लूप चलना चाहिए, क्योंकि एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है। और आई प्लस प्लस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो आएगी, इसलिए हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर केयर सी एच इक्वल टू ए लिया है, क्योंकि आपने देखा कि ट्राइंगल में पहला जो कैरेक्टर है वो ए प्रिंट हुआ है, तो इसलिए हमने सी एच को ऐसे इनिशियलाइज कर दिया। ओके, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक जे का लूप लगाया। जे का लूप हम इसलिए लगा रहे हैं कि फर्स्ट रो में केवल एक ही अल्फाबेट प्रिंट हुआ है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में कई सारे स्पेस प्रिंट हुआ है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए, जैसे जो कैपिटल ए है वो सेंटर में आ जाए, क्योंकि हमें ट्राइंगल बनाना है, सेंटर में आने के लिए हमने क्या, सबसे पहले हम स्पेस प्रिंट करेंगे। तो स्पेस के लिए हमने क्या लॉजिक लगाया, जे इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट रो है जो 1 से स्टार्ट करेंगे। जे लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई। एन माइनस आई हम इसलिए कर रहे हैं कि फर्स्ट रो में आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो नंबर ऑफ स्पेस कितने प्रिंट होंगे, एन माइनस 1, एक कम होगा। सेकंड रो में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो नंबर ऑफ स्पेस एक कम प्रिंट होगा। थर्ड रो में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो नंबर ऑफ स्पेस थर्ड रो में 3 कम प्रिंट होंगे। तो इसलिए एन माइनस आई की वैल्यू आपकी कम होती जाएगी, तो नंबर ऑफ रोज आपके बढ़ते जाएंगे, तो आपकी जो एन माइनस आई की वैल्यू वो कम होती जाएगी। और लास्ट में हम जे प्लस प्लस हम कर रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, सी आउट और डबल कोटेशन के अंदर हमने स्पेस लिख दिया। किस तरीके से, डबल कोटेशन लगाया और आपको यहाँ पर स्पेस प्रेस करना है।
तो स्पेस की को मैंने प्रेस किया तो इसके बीच में यहाँ स्पेस हमारा लॉक हो गया। तो हमारा ये स्पेस के लिए हो गया। अब हम देखते हैं कि हर एक रो में हमें स्पेस के साथ साथ में कुछ अल्फाबेट्स भी प्रिंट करना है। तो अल्फाबेट्स के लिए हमने यहाँ पर एक लॉजिक सेटअप किया है, k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू i। k लेस देन इक्वल टू i हमने क्यों किया है? क्योंकि i किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज को। जब i की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट रो में केवल एक ही अल्फाबेट प्रिंट होना चाहिए, तो k की वैल्यू भी 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 1 से छोटा है या बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा। फर्स्ट रो में ये जो लूप है वो केवल 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर ये 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो सेकंड रो में हमारे 2 अल्फाबेट प्रिंट होंगे, थर्ड रो में 3 अल्फाबेट प्रिंट होंगे, तो i की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होती जाएगी, तो ये लूप की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी इंक्रीज होती जाएगी। और लास्ट में जब हम एक कंप्लीट रो को प्रिंट कर लेंगे तो हमें रो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेस प्रिंट कर दिया, स्पेस प्रिंट करने के बाद हमने अल्फाबेट्स प्रिंट कर दिए, तो अब हमें रो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक रो में हमने स्पेस और अल्फाबेट कंप्लीट कर दिए। अब हमें सेकंड रो पे आना पड़ेगा, तो सेकंड रो पे हम क्या करेंगे? सेकंड रो पे आने के लिए हम एंडल का यूज करेंगे। एंडल का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, जो लाइन है जिस लाइन पर है उस लाइन को टर्मिनेट करके आप न्यू लाइन में आ जाएंगे। तो ये इसका बहुत सिंपल लॉजिक है। आप देखेंगे कि इसको हम इस शेप को यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं, और फाइनली हमने लास्ट में रिटर्न 0 लिखा हुआ है। तो आइए इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। मैंने कंपाइल कर दिया है, एंड द आउटपुट विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज वेरी सून। ओके, तो हमारा ये एंटर द साइज ऑफ शेप आ गया है। सपोज मैं 22 के लिए पहले मैंने 25 के लिए लिया था, अब यहाँ पर हम 22 के लिए ले लेते हैं। तो 22 पर जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, तो आप देखिए, तो ये आपका बहुत सुंदर ट्राइंगल हमारा यहाँ प्रिंट हो गया है। थैंक यू।